हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू द टेक ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बिगिन टू, बिगिंस टू और बिगेन टू का यूज। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिगिन टू, बिगिंस टू और बिगेन टू का यूज इंग्लिश में हमें कब करना है। देखिए गाइस, हम जब कहते हैं कि वह जाता है तो हम बोलते हैं ही गोस, लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि वह जाने लगता है या वह जाना स्टार्ट कर देता है या वह जाने लगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ही बनाया जाता है बिगिन से या बिगिन से या बिगेन टू से। तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर एक्सप्लेन कराता हूं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट में बिगिन टू और बिगिंस टू का यूज। तो गाइस, इसकी हिंदी जान लेते हैं पहले, इसका हिंदी मतलब क्या होता है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में लगता है, लगती है, लगता हूं आ जाए तो उसको हम बिगिन टू या बिगिंस टू से लगाएं। यानी कि कोई काम स्टार्ट होने लगता है, जैसे कि वह खेलने लगता है, वह खेलने लगती है, तुम रोने लगते हो, तुम टेलीविजन देखने लगते हो, पढ़ने लगते हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में लगता है, लगती है, लगता हूं या फिर लगते हैं आ जाए तो इसको बिगिन टू या बिगिंस टू से बनाएंगे। सो गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और नेम के साथ हम यूज करेंगे बिगिंस टू का। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो उनके साथ हमें यूज करना है बिगिंस टू का, और प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी और दे के साथ हमें यूज करना है बिगिन टू का। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि वह रोने लगती है, यानी कि वह रोना स्टार्ट कर देती है, वह रोना शुरू कर देती है, तो वह रोने लगती है। शी बिगिंस टू क्राई, शी बिगिंस टू क्राई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिगिंस का यूज करा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। वह खेलने लगता है, ही बिगिंस टू प्ले, ही बिगिंस टू प्ले। मेरी मम्मी मुझे डांटने लगती है, मेरी मम्मी मुझे डांटने लगती हैं, तो माई मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड मी, माई मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड मी। वे लड़ने लगते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो वे लड़ने लगते हैं। दे बिगिन टू फाइट। अब यहाँ पे हम बिगिन का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दे बिगिन टू फाइट। गाइस, यहाँ पे अब हमें एस का यूज नहीं करना है, इसलिए इसको बोला जाएगा दे बिगिन टू फाइट। ओके, तुम हंसने लगते हो, यू बिगिन टू लाफ, यू बिगिन टू लाफ। यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ हम यूज करेंगे बिगिन का, यू बिगिन टू लाफ। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में हम स्टार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, स्टार्ट का यूज करके भी इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, स्टार्ट्स और स्टार्ट का यूज करके। जब आप स्टार्ट का यूज करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको जेरेंट फॉर्म का यूज करना है, यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है या टू इन्फिनिटिव का यूज करना है। इसके कैसे बनाएंगे, देखो, अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, वही ही, शी, इट, नेम है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट्स और वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, या फिर स्टार्ट्स के बाद टू लगाकर V1 का यूज करिए, यानी टू इन्फिनिटिव का यूज करिए, या फिर आप स्टार्ट्स V1 प्लस आईएनजी का यूज करिएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे होंगे तो इसके साथ ओनली स्टार्ट आएगा, एस नहीं आएगा। जेरेंट फॉर्म का यूज करेंगे तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज कर लीजिए। टू इन्फिनिटिव का यूज करेंगे तो इन्फिनिटिव में टू के बाद V1 का यूज करिए। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वह रोने लगती है, वह रोने लगती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग, यानी कि वह रोना स्टार्ट कर देती है, तो इसको बनाएंगे शी स्टार्ट्स क्राइंग या शी स्टार्ट्स टू क्राई, शी स्टार्ट्स टू क्राई या शी स्टार्ट्स क्राइंग, दोनों ही करेक्ट है। अब इसको बिगिन से भी बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और देखते हैं, जैसे कि वे लड़ने लगते हैं, वे लड़ने लगते हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग, दे स्टार्ट फाइटिंग, या फिर दे स्टार्ट टू फाइट, दे स्टार्ट टू फाइट। तो इस तरीके से अगर आप स्टार्ट का यूज करना चाहते हैं तो स्टार्ट से भी इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बिगेन टू का यूज। तो गाइस, बिगिन और बिगिंस की पास्ट फॉर्म होती है बिगेन। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में लगा लगी लगे आ जाए, यानी कि कोई काम स्टार्ट हो गया, यानी कि कोई काम होने लगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में लगा लगी लगे, जैसे कि बारिश होने लगी, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, वे चलने लगा, वे कार चलाने लगा, मैं पढ़ाने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, वे सिगरेट पीने लगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में लगा लगी लगे आ जाए उसको हम बनाएंगे बिगेन टू से। स्टार्टेड टू से भी इनको बनाया जा सकता है, पहले बिगेन टू का यूज समझ लीजिए। अब इसमें गाइस करना क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हमें बिगेन टू का यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे कि वह रोने लगा, वह रोने लगा, ही बिगेन टू क्राई, ही बिगेन टू क्राई, बात पास्ट में चल रही है इसलिए ही बिगेन टू क्राई। वह हंसने लगी, शी बिगेन टू लाफ, शी बिगैन टू लाफ। बच्चे लड़ने लगे,
चिल्ड्रन बिगेन टू फाइट, चिल्ड्रन बिगेन टू फाइट, मैं इंग्लिश बोलने लगा। आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, अब लेकिन मुझे इंग्लिश बोलना आने लगी है, तो मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया है। सो आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, मैं पढ़ाने लगा। आई बिगेन टू टीच, बारिश होने लगी। इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन। तो गाइस इस तरीके से बिगेन टू का यूज करके हम पास्ट में बना सकते हैं। अगर आप इसको स्टार्ट से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए ऑल सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है स्टार्टेड, और इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है जेरेंट का। ऑल सब्जेक्ट्स देन स्टार्टेड देन V1 आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे कि बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, वह खेलने लगा। ही स्टार्टेड प्लेइंग, ही स्टार्टेड प्लेइंग, यानी कि उसने खेलना स्टार्ट कर दो। ही स्टार्टेड प्लेइंग, वे खाना बनाने लगी। शी स्टार्टेड कुकिंग फूड, शी स्टार्टेड कुकिंग फूड, वह नाचने लगा। ही स्टार्टेड डांसिंग, ही स्टार्टेड डांसिंग। अब इसको इन्फिनिटिव का यूज करना चाहते हैं तो आपको टू लगा के V1 का यूज करना होगा। जैसे कि बारिश होने लगी, तो बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड टू रेन, वे फुटबॉल खेलने लगा। ही स्टार्टेड टू प्ले फुटबॉल, अगर टू को हटाएंगे जेरेंट का यूज करेंगे तो ही स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल या ही स्टार्टेड टू प्ले फुटबॉल। एक एक चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो गाइस इस तरीके से आपको बिगिन टू, बिगिंस टू और बिगेन टू का यूज करना है। इसके प्लेस पे स्टार्ट्स, स्टार्टेड का भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आप बुक में रीडिंग करते हैं तो वहां पे आपको इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप प्रैक्टिस करिएगा। जो काम आपसे बनने लगा आप उसको बता दीजिए, जो काम आप करने लगे। जैसे सो गाइस आज से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना होगी, ठीक है। जैसे कि जो सेंटेंस मैंने आपको बताया, आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने लगा। वी बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने लगे। वी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, हमने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया। वी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। तो ऐसे चाहे जितने सेंटेंसेस आप इंग्लिश टू इंग्लिश बना सकते हैं। तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बनाइए और अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आइए। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।